हेलो स्टूडेंट्स, इन 10th क्लास के बच्चों की डिमांड के ऊपर मैं आपके सामने अभी सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास का जो 12th चैप्टर है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मैं बात करूंगा एरिया और वॉल्यूम का। हमारे पास हम जानते हैं कि 12th चैप्टर में 3D शेप्स आती है हमारे पास, और 3D शेप्स का हमें एरिया और वॉल्यूम निकालना होता है। ये जो वीडियो है आपको सिर्फ एरिया के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन एरिया और वॉल्यूम के बारे में, एरिया के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली क्लास में जो हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये जरा ध्यान से देख लें। आपको मालूम होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है जो सेंटर से लेकर इसको छू के जाता हो, वो हमारा रेडियस होता है। रेडियस दे रखा है आपको, और आपको अगर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब होता है 22/7 या होता है 3.14। जो आपको एग्जाम में दे रखा होगा आपने वो लेना है। दूसरा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपने ये सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री, आपने ये इसकी लेंथ निकालनी है, सर्कमफ्रेंस सर्कल की लेंथ निकालनी है बाउंड्री की, तो आपका फॉर्मूला होता है 2πr। ये जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है। एक और आता है हमारे पास जो है फिगर, वो होता है स्क्वायर। अगर आपने स्क्वायर का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि सब कुछ सेम है, चारों साइड स्क्वायर की सेम होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइड इंटू साइड, राइट। तीसरा हमारे पास फिगर आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो हम यूज करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ अलग है। जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10 इंटू 5, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके एरिया आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड कितनी है, 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अभी अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको जो 3D शेप्स आती हैं उसको आपको एरिया कैसे निकाला जाता है। ये तो 2D शेप्स है जो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 3D शेप्स अलग होती हैं। अब 3D शेप्स में मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना L इंटू बी होता है। मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप का है। मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको बताया था। और अगर इसका एरिया अगर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है और अगर मैं इसको रोल करके अगर मैं इसका सेम साइज का सिलेंडर बना दूं, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना कि रेक्टेंगल का आया था। अब फर्क क्या हो गया कि जो रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ थी वो सिलेंडर की बन गई हाइट, और जो रेक्टेंगल की लेंथ थी वो बन गया सर्कल का सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लो तुम्हें कोई सिलेंड्रिकल शेप में आ गया, आपके पास सिलेंड्रिकल शेप आ गया आपके पास, ठीक है, और ये सेंटर इसकी हाइट होती है, सेंटर टू सेंटर इसकी हाइट है, ठीक है। और आपको पूछा गया कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। अभी हमने क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। हम इस कागज के मुताबिक मैंने आपको बताया था ना कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नेचुरली बात है कि अब इसका सिलेंडर बना दिया हमने रेक्टेंगल का, तो अभी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया में तो फर्क आएगा नहीं। तो हम इसका निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड भी बोल सकते हैं हम इसको, लेटरल भी बोल सकते हैं, एग्जाम में लेटरल भी आ सकता है। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम जानते हैं कि यही L इंटू बी था, और यही क्या बन गया, सिलेंडर की हाइट बन गई ब्रेड्थ, और जो इसकी लेंथ थी वो सर्कमफ्रेंस बन गया। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 2πr। लेंथ होगी ये तो रेक्टेंगल के हिसाब से लेंथ बनेगी, और ब्रेड्थ क्या बनी, हाइट बनी। तो 2πrh इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है। दूसरा तुम्हें पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। अब आप खुद सोचें, टोटल सरफेस का एरिया का मतलब होता है जिसमें कर्व भी आएगा, एक इधर का सर्कल भी आ जाएगा और इधर का सर्कल का एरिया भी आ जाएगा, यानी इसका एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने ऊपर बताया था 2πr(h), और हमें क्या जोड़ना है, इसमें दो सर्कल के एरिया जोड़ने हैं, एक ये वाला सर्कल का एरिया और एक को कि हमने टोटल निकालना है। तो हम दो सर्कल के एरिया जोड़ देंगे, तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो दो सर्कल का एरिया होगा 2πr²। अब हम देखेंगे कि इसमें 2πr और इसमें भी 2πr दोनों कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। 2πr कॉमन निकल गया और इसमें क्या बचा, h बचा, और इसमें क्या बचा, 2 बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, एक r बचा, तो एक r। तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारा 2πr(h+r), ठीक है, 2πr(h+r). हमें स्कूलों में हमें बताया जाता है शॉर्टकट में कि भाई ये फॉर्मूला है, आप पुट करके अपने आप निकाल लेना, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये फॉर्मूला निकला कैसे है, ठीक है। दूसरी बात, अब हमारे पास आता है कोण। ये हमारे पास कोण है। अब हमें पूछा जाता है कि आपने इस कोण का, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोण का, और दूसरा होता है इसका, ये भी मिला देंगे अगर साथ में, कर्व्ड के साथ ये मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। अब हमारे पास दो फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने अब मैं आपको शेप पहले ड्रॉ कर देता हूं आपको। ये कोण कैसे भी हो सकता है, चाहे इसको ऊपर रखो चाहे नीचे रखो। ये आपका कोण है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से ये इसकी हाइट होती है, सेंटर से कोण की ये हाइट मानी जाती है, और ये मानी जाती है स्लांट हाइट। कोण ऐसे भी बना सकते हो, ये इसका सेंटर है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी स्लांट हाइट है, ये है स्लांट हाइट, और ये इसकी है सिर्फ हाइट, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है कर्व्ड बोल लो चाहे लेटरल बोल लो, सरफेस एरिया ऑफ कोण। अगर आपको कोण का पूछा तो इसका फॉर्मूला होता है πr(l), ठीक है। l मींस स्लांट हाइट, r मींस रेडियस, और पाई मींस आपको जो एग्जाम में दे रखा होगा 22/7 या 3.14, वो आपको देखना है, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा, अगला पूछेंगे आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कर्व्ड तो आएगा ही आएगा, ऊपर से इसका भी एरिया। तो ये क्या है, शेप कौन सी है, सर्कल, यानी कि कर्व्ड में अगर हम सर्कल का अगर हम एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, एक तो πr(l) जुड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, प्लस एक सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी πr है, इसमें भी πr है, तो πr कॉमन ले लो, और इसमें क्या बचा, l बचा, इसमें क्या बचा, पाई तो बाहर चला गया, एक r बाहर चला गया, तो एक r बचा। तो फॉर्मूला बन गया आपका फॉर्मूला बन जाता है इसका। तो अगर हम देखेंगे तो स्कूलों में हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि πr(l+r), लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि ये निकला कैसे है। इसका कॉन्सेप्ट है ये कि आपका अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण निकालना है अगर आपने, तो ये निकला कैसे है, ठीक है। तो ये दो बातें होगी इस ड्रॉ की, ठीक है, कोण की। अब हम बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर मींस जैसे कि फुटबॉल होगी, क्रिकेट बॉल होगी, गोल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्रिकेट बॉल हो चाहे फुटबॉल हो या चाहे कोई भी हो, कोई स्फीयर हो जो होता है, ठीक है, उसको ये अगर हम आधा कर दें तो सेंटर से काट देंगे हम, ठीक है। ऊपर का हेमिस्फीयर बन जाएगा, नीचे का भी हेमिस्फीयर बन जाएगा। चलो हम पहले स्फीयर की बात करते हैं। मान लेते हैं बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, सर्कल नहीं है, ये बॉल है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
अब हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया स्फीयर, स्फीयर के अंदर जो स्फीयर के जैसे बॉल है, बॉल के ऊपर अपने कागज चलाना है, कागज का एरिया कितना होगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि इसके अंदर जो ये जो सर्कल का एरिया है वो 4 होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 सर्कल के एरिया होते हैं इसके अंदर। ठीक, दूसरी बात, चलो ये तो हो गया, इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है एरिया के हिसाब से, क्योंकि इसका कर्व भी खुद वही होता है, टोटल भी खुद वही होता है। अगर मैं इस बॉल को इस लाइन से काट दूं तो बीच में से खाली हो जाएगी बॉल, तो वो बन जाएगा कुछ इस तरह से, रफ ड्रॉ है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, गोल बॉल कुछ इस तरह से बनेगी ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। एक बात याद रहे, जितना रेडियस होता है उतना इसकी हाइट होती है। ठीक है, जितना अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो इस जो आपका हेमिस्फीयर है इसकी हाइट भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अब आपने निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ हेमिस्फीयर। अब अपने हेमिस्फीयर का निकालना है। हम जानते हैं कि पूरी बॉल का अगर 4 पाई आर स्क्वायर है, अगर हम बीच में से काट देंगे उस बॉल को तो आधे का कितना होगा, इसका आधा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। 2 सर्कल के एरिया होंगे आधी बॉल में, कर्व्ड में। और अगर हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अगर हमने टोटल निकालना है तो हम जानते हैं कि जो बॉल का जो गोल हिस्सा है उसका तो 2 पाई आर स्क्वायर है, और ऊपर का हिस्सा भी क्या होगा, जो कटी हुई बॉल का जो ऊपर का हिस्सा है ये सर्कल है, यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में सर्कल का एरिया जोड़ देंगे, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो हो गया कर्व्ड का, प्लस हम पाई आर स्क्वायर अगर जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो आपने इस बात पे ध्यान देना है। हमारे पास क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के आएंगे, मैं वो आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे, हमारे पास 2 ड्रॉ रह गए अभी, और वो 3D शेप्स में है। एक तो है क्यूब, एक होता है क्यूबॉइड। हम सब जानते हैं क्यूब की जो होती है वो 3D शेप्स होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। जैसे मान लो कि मैं एक क्यूब बना दूं, अगर ये मान लेते हैं भाई एग्जैक्ट, तो क्या बनेगा, ये क्यूब है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये जमीन पे है, मान लेते हैं हम, ये जमीन पे है ये क्यूब, और ये इसकी क्या है, हाइट। ये इसकी हाइट है क्यूब की। अब क्यूब के अगर मान लो कि आपने अगर क्यूब का निकालना है, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होती है, जस्ट इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ये बॉक्स है, ये क्यूब शेप में है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी ब्रेड्थ है उतनी इसकी हाइट है। ठीक है, अब ये देखेंगे, अगर मान लो कि ये लेंथ 5 है, ब्रेड्थ भी 5 है, हाइट भी 5 है। अब हम खुद देखो आप कि ये भी एक स्क्वायर बना, नीचे का भी एक स्क्वायर बना, इधर 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 का भी एक स्क्वायर बना। ठीक है ना, यानी कि 6 स्क्वायर बनते हैं, 6 फेस होते हैं एक क्यूब के, और 6 ही इसके स्क्वायर बनते हैं। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर तो देखो आप खुद सोचो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये तो एक स्क्वायर, इसके पीछे वाला एक स्क्वायर, ऐसे करके 6 फेस बनते हैं। 6 के 6 फेस इसके वो होते हैं, वो स्क्वायर में होते हैं। तो अगर हमने टोटल सरफेस एरिया, अगर हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना हो तो हमारे पास 6 स्क्वायर के एरिया, 6 जो है हमारे पास स्क्वायर्स हैं, यानी एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, अभी मैंने आपको पीछे शुरुआत में बताया था आपको कि साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है एक स्क्वायर का एरिया। लेकिन हमारे पास क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमारे पास कितने होते हैं, 6 साइड स्क्वायर,
यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 6 से करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया आएगा। ठीक है, दूसरा हमें पूछा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब लेटरल का मीन्स क्या होता है कि आपकी ऊपर की और नीचे की ये हट जाएगा। अब दो स्क्वायर हट जाएंगे, एक L इंटू बी और एक नीचे वाला L इंटू बी, मतलब कि नीचे की लेंथ ब्रेड्थ हमारा ये होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे थर्ड अंपायर करता है ना, थर्ड अंपायर जब फ्री हिट के लिए तो ऐसे से करता है ना, तो आप समझ जाना कि ये लेटरल होता है। अब सिलेंडर में भी देखो ये लेटरल होता है, लेटरल या कर्व्ड एक ही बात होती है। तो ऐसे इसमें भी जो होता है ये होता है। अब ये क्या है, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर, ऊपर का नीचे का स्क्वायर हट जाता है, ये लेटरल होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या होगा, चार स्क्वायर होंगे तो 4 साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, एक स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, चार स्क्वायर का एरिया साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम में हमें लेटरल भी पूछ सकते हैं, हमें टोटल सरफेस एरिया भी इसका पूछ सकते हैं। दूसरा हमारे पास फिगर आती है, हमारे पास फिगर आती है क्यूबॉइडिकल शेप्स की। जैसे कि ये है, ये क्यूबॉइडिकल में इसकी लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है, या तीनों सेम नहीं है। हो सकता है दो बातें सेम हो और एक अलग हो, तब भी क्यूबॉइड ही होता है। यानी कि तीनों लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम ना हो तो ये क्यूबॉइड माना जाता है। जैसे क्यूबॉइड की शेप्स अगर मैं रफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है इसकी, ये वाली हाइट है। मान लो जमीन पे पड़ा है ये, राइट। तो कीवर्ड की शेप कुछ ऐसी होती है जैसे कि मैंने आपको ये बॉक्स का बताया। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब आप ध्यान रखें कि अगर हमने ऊपर वाले का निकालना है, जैसे कमरा है, एक कमरा क्यूबॉइडिकल शेप में है, अगर आपने ऊपर का निकालना है और नीचे का निकालना है तो नीचे का L इंटू बी, देखो नीचे का ये B है, ये L है, ऊपर का जितना होगा उतना नीचे का होगा। ठीक है ना, तो मैं निकालता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक छत का एरिया होगा, एक नीचे का एरिया होगा। इसके भी 6 फेस होते हैं, एक नीचे का एरिया होगा, एक छत का एरिया होगा। तो नीचे का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो हमारे पास कितने L इंटू बी है, एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है, तो 2LB। L इंटू बी मतलब LB लिख सकते हैं हम ना। इसमें हम क्या प्लस करेंगे, मान लो कि अगर हमें ये वाला एरिया करना है, मान लो कि हमें अभी हमने सामने वाले का करना है, ये सामने वाले का एरिया निकालना है, ये भी रेक्टेंगल में है, ये क्या है लेंथ और ये क्या है इसकी हाइट। ठीक है, और ये जो इधर का है इस साइड का और इस साइड का, ये दोनों सेम होंगे और ये और इसके पीछे वाला भी जो होगा वो सेम होगा। जैसे कमरे की ये दीवार और वो दीवार सेम होती है, ये दीवार और ये दीवार सेम होती है, ऊपर वाली और नीचे वाली सेम होती है, चाहे वो क्यूब में हो चाहे क्यूबॉइड में हो। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एरिया निकालना है, इस रेक्टेंगल का इसका एरिया निकालना है, तो B इंटू H, ये हाइट है इसकी, तो जितना इसका एरिया होगा उतना इसके साइड वाले का एरिया होगा। ठीक है, तो 2BH। ठीक है, दो हो गए, इसका भी एरिया निकल आया, पीछे वाले का भी निकल आया, ऊपर का भी निकल आया, नीचे का। अब ये सामने वाला रह गया, सामने वाले में क्या है लेंथ और ये क्या है हाइट। तो रेक्टेंगल शेप बन गया ये भी एक, तो क्या बनेगा इसमें, क्या बन जाएगा H इंटू L, इसका एरिया, ये सामने वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है इसका, और पीछे वाले का भी एरिया उतना ही होगा, तो 2HL। ठीक है, अब हमने 2 कॉमन निकाल लिया, सब में 2 है, तो क्या बनेगा LB प्लस BH प्लस HL। अगर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि ये फॉर्मूला निकला कैसे है। ठीक है, तो आपका 2 कॉमन लेकर LB BH HL, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तुम्हें पूछा जाता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
अब मैंने आपको लेटरल का पहले ही बता दिया। लेटरल मतलब थर्ड, जो आपका जो अंपायर फ्री हिट का इशारा करता है, ये वाला। अब इसका मतलब है कि इसमें भी ऊपर का और छत और नीचे का फ्लोर हट जाएगा, यानी L इंटू बी हट जाएगा। तो L इंटू बी हटा दो, बाकी चारों दीवार तो है। तो आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है, L इंटू बी हटा दो, BH प्लस HL, ठीक है, 2BH प्लस HL। हमने LB हटा दिया तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन गया। जैसे कि ऊपर हमने अभी जो पीछे स्क्वायर में किया था लेटर, क्योंकि स्क्वायर में तो सारे ये 4 स्क्वायर हो गए, तो 4 हमने 4 इंटू साइड स्क्वायर कर दिया था। और अगर टोटल का निकालना था क्यूब का तो हमने 6 इंटू साइड स्क्वायर कर दिया था। तो इस तरह से तुम्हारे पास, आपके पास जो है ये क्वेश्चंस आएंगे। अब बात आती है कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं आपके पास। मान लो कि ये क्यूब है, इसके ऊपर मैंने कोन चिपका दिया, ये चिपका दिया मैंने इसके ऊपर। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो जी, क्वेश्चन ये आता है कि बताओ अगर आपने इसके ऊपर, इस मॉडल के ऊपर कागज चढ़ाना है, कागज कितना लगेगा। अब कागज तो इधर भी लगेगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। और कागज जो है पूरे पूरे क्यूबॉइड पे लगेगा, क्यूब पे लगेगा, पूरे क्यूब पे। लेकिन क्यूब पे तो लगेगा, लेकिन जो चिपका हुआ है इस सर्कल पे नहीं लगेगा, सिर्फ इधर इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर, इस सर्कल पे नहीं लगेगा। आप समझो बात को, कॉन्सेप्ट को समझो। आपने ये सर्कल मैंने चिपका दिया, ठीक है। तो अगर कागज कितना लगेगा ये आपने निकालना हो तो आप पहले पूरे क्यूब का निकाल लो एरिया। पूरे क्यूब में ये सर्कल भी आ जाएगा, बाद में सर्कल माइनस कर दो, सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो इधर का भी आ जाएगा, इधर का भी आ जाएगा, इधर का भी कागज आ जाएगा, सारे पूरे बॉक्स का कागज आ जाएगा। प्लस हमने पूरे क्यूब का निकालने के बाद ये तो चिपका हुआ है, तो सर्कल का एरिया तो नहीं होगा, पूरे क्यूब में तो सर्कल का एरिया भी आता है, तो वो माइनस कर दो, तो बाकी का आ जाएगा, ठीक है। उसमें प्लस कर दो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन तो आपके पास आ जाता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, एक तो आप बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपने टोटल निकाल लिया, टोटल में हम क्या प्लस क्या करेंगे, हम इसमें प्लस क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। इसमें क्या प्लस कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। लेकिन ये तो आपने कर दिया, लेकिन क्योंकि आपका टोटल क्यूब का निकला तो इस पूरे का भी आ गया, लेकिन इसमें तो ये चिपका हुआ है, तो आप सर्कल का एरिया माइनस कर दो ना इसमें से, क्योंकि अंदर तो कागज नहीं लगा। तो आपने क्या करना है इसमें, ये जो सर्कल का एरिया वो माइनस कर दो आप, माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम जानते हैं 6 साइड स्क्वायर होता है, 6 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, क्यूब का। इसमें हम क्या प्लस करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का क्या होता है पाई आर एल, माइनस क्या कर देंगे हम, पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लगा लेना आप, या पहले इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ लो और पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। अच्छा, कई बार क्या ऐसा हो जाता है हमारे पास कई सम्स ऐसे आ जाते हैं कि जैसे हमारे पास कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है, ये सेंटर है, ये इसकी हाइट है, ये इसका रेडियस है, नीचे वाले सर्कल का ये रेडियस है, दिस इज रेडियस। ये आपकी क्या है, हाइट, कोण की हाइट। ये क्या है आपकी स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। अब आपको कई बार आ जाता है, रेडियस दे रखा होता है, मतलब कुछ भी ले लो आप, 5 सेंटीमीटर, और ये दे रहा है 12 सेंटीमीटर, और आपको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, लेकिन आपको एल तो पता ही नहीं है, ये आपको स्लांट हाइट तो पता ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है
तो ये आपका ट्राइंगल कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो आपको एल निकालना पड़ेगा पहले। तो हमारा वैसे फॉर्मूला राइट एंगल का क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब इसके मुताबिक अगर हम देखेंगे तो एल निकालना है, तो एल स्क्वायर देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, कोण के मुताबिक हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब बेस यहां पे रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर। लेकिन हमने एल स्क्वायर तो नहीं निकालना, हमने तो एल निकालना है। तो एल का फॉर्मूला लगाकर इन सबको अंडर रूट में कर दो, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। आपको हाइट भी दे रखी होगी एग्जाम में, नीचे रेडियस भी दे रखा होगा। इस तरह से आपका जो है अंडर रूट में फिर आ जाएगा 12 का, यहां पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर रेडियस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे 144 प्लस 25 ये बन जाता है अंडर रूट में 169, और ये बनता है अंडर रूट 169 आपका बनता है 13 का। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। और जैसे 13 सेंटीमीटर आपका ये आ गया तो आप पाई 22/7 आर 5 एल आप ये लिख दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एल जरूरी होगा आपके लिए। एल निकालने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये इसका फॉर्मूला है। एल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच का हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है आपको क्यूबॉइड के ऊपर ये आ जाएगा, हो सकता है आपको क्यूबॉइड के ऊपर सिलेंडर, आपके क्यूबॉइड के ऊपर सिलेंडर आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, अब इस पे कागज चलाना है। अब आपने ये देखना है सिलेंडर की हाइट कितनी है, आपने इसका कर्व सरफेस एरिया ऊपर, अगर ऊपर से बंद है तो सर्कल का एरिया प्लस करेंगे हम। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल का एरिया प्लस कर देंगे, और पूरे क्यूबॉइड में से हम इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले तो पूरे क्यूबॉइड का निकाल लो। अब ये चिपका हुआ है सिलेंडर इसके ऊपर, तो इस सर्कल के एरिया में तो सिलेंडर, इस सर्कल के एरिया में कागज तो नहीं लगाना, आपने कागज चिपकाना इस मॉडल के ऊपर, तो आप तो यहां चिपकाओगे सर्कल में, कर्व में चिपकाओगे, और टोटल क्यूबॉइड का जो एरिया आएगा उसमें से सर्कल का माइनस कर दो, बात खत्म। तो आपका ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस मॉडल आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के आपको उल्टे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी हो सकता है। आपका कोण कहीं पे भी आ सकता है, आपका सिलेंडर कहीं पे भी आ सकता है, इवन आपका जो हेमिस्फीयर है, जो आधी बॉल है, और मान लो मेरे पास आई हैव नो बॉल राइट नाउ, तो अगर आपके पास बॉल है यहां पे आ गई अगर, तो उस बॉल के ऊपर का क्या करेंगे हम, जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया, मानो चिपका हुआ है यहां पर हाफ बॉल हेमिस्फीयर, उल्टा करके ऐसे चिपका दिया। अब आपने क्या करना है, पूरे क्यूब का निकाल लो, ये क्यूब है, पूरे क्यूब का निकाल लो, और जितने सर्कल पे वो हेमिस्फीयर है वो उस पर एरिया माइनस कर दो, माइनस कर दिया, और इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr² प्लस कर दो। तो इस तरह से आपके उलझन वाले क्वेश्चंस आएंगे और आपको वो सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे 3D शेप्स के वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, आपको रटने की, आपको रट्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल ट्रिक्स के हिसाब से आपका सिंपल बिल्कुल आपका ये वॉल्यूम 3D शेप्स का निकल आएगा। अब हमारे पास पहला शेप है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब चाहे वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो चाहे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो, आपने L इंटू बी इंटू एच, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो आपने LBH करना है, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होती है, इसलिए हम यू भी कह सकते हैं साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी L इंटू बी इंटू एच तीनों सेम होगी, लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 5 सेंटीमीटर, हाइट भी 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब। समझ गए? अब दूसरी बात आती है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये अलग अलग हो सकती है, इनमें से कोई एक अलग हो सकता है, या मतलब तीनों सेम नहीं होंगे, तीनों सेम सिर्फ क्यूब में होते हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, वही जो उसमें मैंने बताया था L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि वो सेम थे इसलिए मैंने साइड का क्यूब कर दिया। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछेंगे तो बोलेंगे हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये इसका क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है,
अब बात आती है सिलेंडर की। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। अब मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे मान लो कि पानी की टंकी है और पानी की टंकी इस शेप में है और आपको उसके अंदर पानी कितना आएगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आपने जितनी भी साइड होगी, क्योंकि वो क्यूब में है, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होगी, तो आपने साइड का क्यूब कर देना है। और अगर पानी की टंकी क्यूबॉइडिकल शेप में है, सीमेंटेड जो होती है क्यूबॉइडिकल शेप में है आपकी, तो आपने जितनी भी लेंथ होगी, जितनी ब्रेड्थ होगी, जितनी हाइट होगी, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका वॉल्यूम निकल आएगा। और हमारी ज्यादातर से जो प्लास्टिक की जो टैंक्स होती है ऊपर, वाटर टैंक्स, वो ज्यादातर होती है आपकी सिलेंड्रिकल शेप में। अब सिलेंडर आपने इसका वॉल्यूम निकालना हो कि आपका इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जितना भी एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर देना है आपने। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम जानते हैं आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट और पाई मतलब 22/7 या 3.14। हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रेडियस में 5 लिख देना है। हाइट भी कुछ दे रखी होगी एग्जाम में, तो आपने हाइट निकाल हाइट यहां पे रख देना है, पाई की वैल्यू रख के आपने इसका वॉल्यूम, आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। अगला है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो अगर हम मान लेते हैं, जैसे हमने सिलेंडर का माना था 5 सेंटीमीटर रेडियस है, और मान लो कि कोन का भी यही है 5 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं एक बात, यानी इसका भी 5, इसका भी 5, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा ना, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का तीसरा हिस्सा होगा, यानी कि 1/3 होगा, तीसरा हिस्सा। अगर इसमें 9 लीटर पानी आएगा, अगर रेडियस 5 है तो 9 लीटर पानी आएगा, और इसका भी रेडियस 5 है तो इसका 9 का तीसरा हिस्सा होता है 3 लीटर, तो इसमें 3 लीटर पानी आएगा, यानी कि तीसरा हिस्सा। हम यानी कि जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका तीसरा हिस्सा अपॉन 3, ठीक है। टीचर्स क्या है वैसे लिखते हैं ज्यादातर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख देते हैं टीचर्स, तो भी सही है। अपॉन 3 लिख दोगे तब भी सही है, यानी कि जितना सिलेंडर का वॉल्यूम आया उसका तीसरा हिस्सा आएगा कोन का वॉल्यूम। कब? अगर रेडियस दोनों का सेम होगा तब, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम अपने, अब कई बार ऐसा होता है, कई लोग अपने घर के ऊपर टैंकी गोल बनवाते हैं, फुटबॉल शेप में एक बड़ी सी टैंकी बनवाते हैं, तो अगर उसके अंदर पानी कितना आएगा उसका वॉल्यूम निकालना है। अगर वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 लिख के पाई की वैल्यू वही बताई जो मैंने, और आर होता है रेडियस, ये आपको दे रखा होगा रेडियस, और आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। दूसरा हमारे पास आएगा हेमिस्फीयर। अगर आप खुद सोचो कि अगर रेडियस दोनों का सेम होता है, स्फीयर का भी रेडियस सेम हो और इसका भी रेडियस सेम हो, अगर इसमें 4/3 आ रहा है, अगर इसमें 4/3 आ रहा है अगर, और पाई आर क्यूब आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें तो पाई आर क्यूब तो चलो होगा ही होगा। अब 4/3 का आधा कितना होता है, क्योंकि रेडियस अगर सेम है दोनों का, तो पूरे गोल में, पूरे स्फीयर में अगर मान लेते हैं हम 50 लीटर पानी आएगा, तो आधे में कितना आएगा? 25 लीटर। अगर पूरे में 100 लीटर पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है, पूरे में 1000 लीटर पानी आता है, तो आधे में कितना आएगा? अगर रेडियस सेम है तो अगर रेडियस सेम है तो इसमें 500 लीटर पानी आएगा, इसमें 1000, इसमें 500। कब? रेडियस सेम है तो हम इसका मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, अब 4/3 का आधा कितना होता है? 4/3 का आधा ये कितना होता है? 2/3। तो यहां पे लिख दो 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से हमारा इसका बनेगा, क्यूब का वॉल्यूम बनेगा, साइड का क्यूब, जितनी भी साइड होगी साइड सेम होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होती है। इसका आ गया तो L इंटू बी इंटू एच क्यूबॉइड का, और सिलेंडर का आ गया तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये तो एरिया का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कर दो, यानी कि अगर शॉर्टकट बोलूं तो छतरी, ये छतरी होगी। देखो, सर्कल का एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना, सर्कल का एरिया इंटू हाइट, ठीक है। और अगर रेडियस सेम हुआ, अगर कोण हुआ, तो इसका फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, और आधे गोले का होगा उसका आधा कर दो 4/3 का, तो 4/3 का आधा होता है 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब।
तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। अगली वीडियोस में हम आपको कुछ और इंट्रोडक्शन देंगे या इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है इसलिए मैं एक्सरसाइज तो नहीं करवा सकता। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन बताऊंगा। आप अगर इंट्रोडक्शन पे ध्यान दोगे अगर, तो आपका एग्जाम में बहुत क्लियरली आराम से आपके सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अब मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगली वीडियो इंट्रोडक्शन के साथ मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। थैंक यू।